Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic, that is education as a discipline. Okay. Earlier to this, I have already uploaded a video on this topic, but in that very much video, there is very low voice. Hence, I have recorded it again. Okay. So let's start. एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन देखिए, हमेशा ये हम लोगों को दिक्कत होती है जो एजुकेशन पढ़ते पढ़ाते हैं। जब वो किसी को पूछते हैं, बताते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कि एजुकेशन हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता। वो कहते हैं एजुकेशन है। तो हम इसीलिए बार बार अनेक अर्थों में एजुकेशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले बात एजुकेशन के कितने मायने आप ले सकते हैं। एजुकेशन को प्रोसेस के रूप में ले सकते हैं, एजुकेट होके हम निकलते हैं, हमें डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, वो प्रोडक्ट है। एजुकेशन विषय भी है, और फिर एजुकेशन एक बहुविषयक विषय है। तो एजुकेशन विषय के रूप में देखें हम कैसे है। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि एक विषय होने के लिए विषय के पास क्या जरूरी कंपोनेंट्स होने चाहिए। फिर हम देखेंगे क्या एजुकेशन के पास वो सब कुछ है। अगर है तो एजुकेशन भी एक विषय हो जाएगा। तो जाने कि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स थ्रू लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च। वो कह रहे हैं कि जब आप शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं एक विषय के रूप में, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है, एक विषयवार, एक सलीके से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि हम ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? अधिगम, शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुसंधान के द्वारा। As a discipline, it emphasizes the development of critical thinking, creativity and practical application of knowledge. जब हम शिक्षा को एक विषय के रूप में लेते हैं, तो ये बल देता है कि हमारे अंदर आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और सीखे हुए ज्ञान का प्रायोगिक अनुप्रयोग के विकास पर बल देता है। इन टूडेज वर्ल्ड, एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट दैट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। हमें ये भी पता है कि राइट टू एजुकेशन आने के बाद, शिक्षा एक कानूनी अधिकार बनने के बाद, ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया है और हर किसी तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि का हो। The importance of education as a discipline cannot be overstated, as it equips individuals with the necessary skills and knowledge to navigate the complexities of the modern world. हम शिक्षा के जब शिक्षा को एक विषय के रूप में देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है वो व्यक्तियों को सुसज्जित करता है कि उनके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान हो, ताकि जो आधुनिक संसार है, जो इतना जटिल होता जा रहा है, उसमें वो आगे निकलने का रास्ता उनको मिल सके। ओके। फिर हमको ये पता होना चाहिए कि किसी विषय को विषय बनने के लिए उसके पास कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो सबसे पहले उसके पास होना चाहिए एक विशिष्ट उत्पत्ति या इतिहास। कोई भी विषय उठा के देख लीजिए, गणित है, विज्ञान है, सबके पास अपना एक लंबा इतिहास है। तो अगर आप एजुकेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके पास भी इतिहास होना चाहिए। और आप जानते हैं कि एजुकेशन के पास इतिहास है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से हम शुरू करते हैं, फिर मुस्लिम शिक्षा प्रणाली आई, मकतब मदरसे आए, फिर आपकी ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली आई, फिर आजादी के बाद की शिक्षा प्रणाली, उसमें इतने कमीशन कमेटीज आए। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ए, मतलब एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। ओके। देन अगर कोई डिसिप्लिन है, तो उसके पास एक विशिष्ट फाउंडेशन होना चाहिए। फाउंडेशन यानी नींव होनी चाहिए, कोई उसकी उसके जिसके ऊपर वो बेस्ड हो। तो द फाउंडेशंस ऑफ एनी डिसिप्लिन आर दोज एरियाज ऑफ नॉलेज व्हिच ले द बेसिस फॉर ए डिसिप्लिन। यानी कि वो ये ज्ञान का वो क्षेत्र है जिसके ऊपर वो विषय निर्धारित है। तो फॉर एग्जाम्पल, फाउंडेशन ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि विज्ञान है, तो वो हमारी जो भौतिक संसार है हमारे, उसके उस पर निर्धारित है या आधारित है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं बेसिक, कि आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसी तरह से शिक्षा के पास भी अपना एक विशिष्ट फाउंडेशन है। फिर अगर आप विषय की बात करें, तो उसके पास कुछ कंसेप्ट होने चाहिए, थियरीज होनी चाहिए और प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ संप्रत्यय, कुछ सिद्धांत और कुछ थेरीज। तो दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज इन एनी डिसिप्लिन शुड बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब पहले कंसेप्ट आएगा, कुछ कंसेप्ट मिलके थ्योरी बनाएंगे, कुछ थ्योरीज मिलके प्रिंसिपल्स बनाएंगे। तो शिक्षा के पास भी बहुत सारे कंसेप्ट, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता है। फिर theoretical structure is the main body of a discipline which gives its a distinct existence। यानी कि किसी भी विषय के पास एक जो उसकी सैद्धांतिक संरचना होती है, वो एक विशिष्ट उसको अस्तित्व प्रदान करती है। तो एवरी डिसिप्लिन के पास होना चाहिए, है ना।
फिर उसके पास अपना एक अनुसंधान का भी तरीका होना चाहिए, ओन रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। जैसे विज्ञान के पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है, आपको पता है कि एजुकेशन के पास क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस से हम रिसर्चेस करते कराते हैं। तो आप कह सकते क्यों, और रिसर्च का उद्देश्य क्या है, रिसर्च के बाद ही आप थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, तो जितना ज्यादा और बढ़िया आप रिसर्च किसी विषय में करेंगे उतना उसमें थ्योरी बिल्डिंग होता जाएगा, है ना। फिर अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन को अगर एक विषय के रूप में देखें तो उसके पास कौन कौन से गुण हैं और क्या वो उन एलिमेंट्स को पूरा करता है कि इसको आप विषय की श्रेणी में रख सकते हैं। तो एजुकेशन हैज बीन ओरिजिनेटेड ड्यू टू द एंडेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। तो शिक्षा की उत्पत्ति उत्पत्ति कैसे हुई है, ये मनुष्यों का एक प्रयास है कि कैसे मनुष्य सीखता है। इस प्रक्रिया के बारे में जब सोचना शुरू किया गया तो शिक्षा आ गई। The main question related to the origin of education as a discipline is what is real knowledge and how an individual acquires the knowledge। और इसका मूल प्रश्न क्या है, जब शिक्षा को आप विषय के रूप में देखते हैं तो मूल प्रश्न इसका यही है कि वास्तविक ज्ञान क्या है और एक व्यक्ति को कैसे इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेष गुण है जो शिक्षा को एक विशिष्ट विषय बनाते हैं। जैसे कि थ्योरी बिल्डिंग, हमने कहा कि जब हम रिसर्चेस करते हैं तो हम थ्योरी का निर्माण करते हैं। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ओन थ्योरी, थ्योरी गाइड्स द एजुकेशन। तो अब हम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अपनी एक प्रक्रिया है, हमने पढ़ा भी है कि शिक्षा जो है वो प्रक्रिया के रूप में है। तो प्रक्रिया के रूप में हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कौशलों की प्राप्ति होती है। फिर एजुकेशन के पास एक सिस्टम भी है, हमने ये भी पढ़ा है कि शिक्षा के पास भी दूसरे सिस्टम की तरह इनपुट प्रोसेस आउटपुट का मॉडल है। तो इस तरीके से भी शिक्षा एक विषय के रूप में अपना स्थान रखती है। फिर शिक्षा जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित है, शिक्षा में रिसर्चेस होती हैं और शिक्षा के द्वारा भी हम सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी थेरीज एजुकेशन डिसिप्लिन में है जो उसको डिसिप्लिन बनाती है। तो बहुत सारी थेरीज है, बहुत सारियों का वर्णन है यहाँ पे। जैसे कि बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ये मूलतः मनोविज्ञान का सिद्धांत है। पर चूंकि मनोविज्ञान और शिक्षा आपस में एक दूसरे पर इतनी अधिक निर्भर है कि भाई शिक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षार्थी। और जैसे ही हम शिक्षार्थी की बात करते हैं वैसे बिना मनोविज्ञान के वो संभव ही नहीं है। तो बिहेवियरिज्म एजुकेशन की भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बन जाती है। तो बिहेवियरिज्म में फोकस किस पर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, वो व्यवहार जो प्रेक्षणीय है उस पर बल है। और यहाँ पे व्यवहारवाद ये बताता है कि किस तरह से आप पनिशमेंट देके और इनाम देके, मतलब रिवॉर्ड देके और पनिशमेंट देके शिक्षार्थी के व्यवहार को आकार दे सकते हैं। तो इसके प्रोमिनेंट थिंकर आपको पता है कि बी एफ स्किनर और जॉन बी वॉटसन थे। हम लोग बिहेवियरिज्म की अलग से भी मेरा वीडियो है, आप उसको सुन सकते हैं। और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर होने चाहिए, जो लेसन प्लान है वो स्ट्रक्चर्ड हो, मतलब संरचना उसकी बनी हो, पूर्व निर्धारित हो, पूर्व नियोजित हो। और व्यक्ति स्टूडेंट के व्यवहार को हम री और कॉन्सिक्वेंसेस से आकार देंगे। मतलब जो व्यवहार वांछनीय है उसको तो हम रिवॉर्ड देंगे, तो बच्चा सीखेगा कि उसको वही व्यवहार आगे भी दोहराना है। और जो व्यवहार वो गलत कर रहा है वहां पे हम उसको पनिशमेंट देंगे, तो वो ये सीखेगा कि उसको ये व्यवहार नहीं दोहराना है। इस तरह से करके कहा जाता है कि जैसे माली जिधर से गलत ग्रोथ हो रही होती है उसको काट देता है, जिधर से सही ग्रोथ हो रही होती है उसको बढ़ने देता है और प्रॉपर आकार देता है पौधे को, उसी प्रकार से शिक्षक जब बिहेवियरिज्म का शिक्षक है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार को सही आकार देता है। फिर कॉग्निटिविज्म, हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। कॉग्निटिविज्म में आपको पता है कि मेंटल प्रोसेसेस पे बल होता है, जैसे थिंकिंग कैसे हो रही है, मेमोरी का क्या स्टेटस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है। और इसके जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं थे जिन्होंने इस पे काम किया वो पियाजे और ब्रूनर है। और इसका शैक्षिक निहितार्थ ये है कि इसमें आपको एक्टिव लर्निंग पर बल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर बल है। और बात करते हैं ये कि कनेक्शन होना चाहिए, मीनिंगफुल कनेक्शन, अर्थपूर्ण हमको जोड़ना है किसको किसको, जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं और जो विद्यार्थी के पास पहले से इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको एक मीनिंगफुल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। फिर बात कीजिए कंस्ट्रक्टिविज्म की, ये भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है। यह थ्योरी किस पर बल देती है, यह बल देती है कि जो विद्यार्थी है वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, उसके पास अनुभव और जो संसार के प्रति इंटरेक्शन उसका होता है उन दोनों से मिलकर वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स पियाजे और वाइगॉट्स्की हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा हो, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोचेस हो,
और जो रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल है उनका शिक्षा में इस्तेमाल किया जाए, और कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी का भी पे भी बल है जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद की बात करते हैं। फिर ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, मानववाद, ये भी थेरी है। ये थेरी मानव पर बल देती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके हिसाब से मनुष्य है, तो मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य के इमोशंस, मनुष्य का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम लोगों ने मैस्लो की थ्योरी भी पढ़ी है, कार्ल रोजर्स की भी पढ़ी है, तो ये दोनों ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि आप स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पे बल दीजिए, सपोर्टिव और नर्चरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को इनकरेज कीजिए, और पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा बल है। उसी तरह से सोशल लर्निंग थ्योरी हम लोग ने ये भी पढ़ा है, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है। ये थ्योरी किस पर बल देती है सबसे ज्यादा, कि सोशल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है। इसीलिए आप ये कहते हैं कि रोल मॉडल बच्चे के सामने पेश कीजिए, जितना बढ़िया तरीके से आप बच्चे के सामने रहेंगे या रोल मॉडल को पेश करेंगे उतना ही बढ़िया वो सीखेगा। तो अल्बर्ट बंडूरा इसके प्रोमिनेंट थिंकर थे। फिर क्रिटिकल पेडागोजी हम लोग ने इसको भी पढ़ा है, हम लोग ने बहुत सारे क्रिटिकल पेडागोजिस्ट पढ़े हैं, पॉलो फ्रेरे को भी पढ़ा है। पॉलो फ्रेरे मेनली प्रमुख क्रिटिकल पेडागोजिस्ट माने जाते हैं, और ये थ्योरी बल देती है कि शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को इस तरह से सशक्त करें कि जो सामाजिक और राजनीतिक संरचना में गलतियां हैं, गलत चीजें चली आ रही हैं, उनको चैलेंज करा जाए और क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। तो इसके शैक्षिक निहितार्थ हो जाएंगे कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का प्रमोशन, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करना, और विद्यार्थियों को सशक्त बनाना जिससे वो सामाजिक परिवर्तन के कारक बन सकें। कनेक्टिविज्म हम लोगों ने इस पे भी बात की है, ये न्यू एज डिजिटल लर्निंग थ्योरी है। जो आज का समाज है वो डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में कनेक्शन किसके किसके बीच में है, मनुष्य के बीच में और मशीनरी के बीच में, इंटरनेट के बीच में, गैजेट के बीच में। तो टेक्नोलॉजी और मनुष्य के नेटवर्किंग की ये थ्योरी है। तो इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स जॉर्ज साइमंड्स और स्टीफन डाउन्स हैं। और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि आप शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए, अब तकनीकी के इस्तेमाल के बिना शिक्षा अधूरी होगी। आप डिजिटल लिटरेसी स्किल की बात कीजिए, आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस एडेप्टेशन की बात कीजिए। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर बल है तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी पहले से मेरा काम मतलब थ्योरी है, वीडियो है, सॉरी नॉट थ्योरी, इट्स वीडियो, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये थ्योरी किस पर बल देती है कि आप अनुभव से कैसे बच्चा सीख सकता है, उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से सिखाइए, प्रोजेक्ट से सिखाइए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से सिखाइए। और ये भी थ्योरी निकलती है जॉन डीवी के ही सिद्धांत से। और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट किया जाए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात की जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोचेस की बात की जाए, जो विद्यार्थी को ये अनुमति दे कि वो अपने ज्ञान और कौशल का वास्तविक जीवन के परिदृश्य में भी एप्लीकेशन कर सके। फिर न्यूरो एजुकेशन पे आजकल बहुत बल है ना, साइकोलॉजी की नई शाखा है जो जाके न्यूरो एजुकेशन के रूप में, क्योंकि वो ये बता रही है कि ब्रेन में क्या चल रहा है जब आप सीख रहे हैं, है ना। तो न्यूरो साइंस और एजुकेशन के बीच का ये रिलेशनशिप है। और ये बताता है कि मस्तिष्क कैसे सीखता है, कैसे आप ज्ञान का एप्लीकेशन करते हैं, कैसे न्यूरॉन्स में कनेक्शन होता है। जब कोई दिक्कत होती है, लर्निंग में डिफिकल्टी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उससे प्रभावित है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि आपको अगर ये सब पता चल जाए तो आप अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को बेहतर प्लान कर सकते हैं, बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी को एड्रेस कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देने में मदद कर सकते हैं। So these theories continue to evolve and influence educational practices. By understanding these different perspectives, educators can develop more effective and engaging learning for their students. और शिक्षा के पास तो इतने सारे सिद्धांत, और सारे थोड़ी कवर हुए, कई तो मैंने छोड़ दिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र एक विषय है और उसके पास अपने यूनिक टीचिंग और लर्निंग मेथड्स भी है, जैसे लेक्चरिंग है, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। डिस्कशन से कैसे सीख सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, आप मिलजुल के काम कर रहे हैं तो कोलैबोरेटिव है, आपको टॉपिक दे दिया गया, आपको खुद इंक्वायर करके उस पर नोट्स बनाने हैं तो वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, आपको अनुभव से सीखना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से सीखना है तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। फ्लिप क्लासरूम की बात तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। अगर आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि गेमिफिकेशन हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षा में, कि डायलॉगिक मेथड से पढ़ाया जा रहा है, कि आप आपस में सीख रहे हैं, कि ब्लेंडेड लर्निंग है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, केस बेस्ड लर्निंग है, बहुत तरीके का है। तो इस तरह से
आप कह सकते हैं कि शिक्षा एक विषय होने के मूलभूत तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करता है। तो शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में है। तो शिक्षा कितने तरीके से हम लोगों ने शिक्षा को देखा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक उत्पाद भी है और शिक्षा विषय भी है, और शिक्षा एक बहुविषयक विषय है, ये हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।